हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि डेस्कटॉप पे आपकी हेडिंग पड़ी हुई है बड़ी बड़ी इंडक्टिव इफेक्ट। आइए देखते हैं जरा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द इंडक्शन ऑफ चार्ज ओवर नॉन पोलर कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। मीन्स मतलब ये कि कार्बन की कोई नॉन पोलर चेन आपके पास होगी, आप उसमें कोई एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को ऐड करोगे तो उस पूरी की पूरी चेन पर या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। लेट्स CH3 CH2 CH2 एक आपके पास कोई ग्रुप है, आपने इस कार्बन की चेन पर ऐड कर दिया। अगर इस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इस ग्रुप का नेचर अगर आपका है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसको हम प्लस आई भी बोलते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना मतलब दूसरे को डोनेट करना। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बगल वाली चेन पर रिलीज करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव इस पे आएगा तो बगल वाले पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर थोड़ा सा और नेगेटिव कम हो जाएगा और यहाँ पर और कम हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पोजीशन क्या है? कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर इस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इस ग्रुप का नेचर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। एक बार ध्यान से सुनिए, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की ताकत जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसका नेचर होता है -I और इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के नेचर से EWG। ओके, ठीक है। अगर इसका नेचर सेकेंड वाली कंडीशन, मैं यहां कलर चेंज कर देता हूं, अगर इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो इसके पास तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। बगल वाली चेन पर जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर थोड़ा चार्ज कम हो जाएगा और इस पर चार्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। एक चीज आपने नोटिस करी बच्चों, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे चार्ज का अमाउंट घटता जाता है। मतलब ये क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। और आफ्टर 3 और 4 एटम के बाद, कार्बन एटम के बाद, ये चार्ज ऑलमोस्ट नल हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी अगली प्रोसेस को। सॉरी, बैक हो गया। पॉइंट है जो अभी आपने समझा वही लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, हियर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। आपकी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का पोलराइजेशन होता है, आइदर इस तरफ या इस तरफ। थर्ड पॉइंट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। आपने क्या किया था? ग्रुप को परमानेंटली अटैच कर दिया, उसकी वजह से किसी पर चार्ज परमानेंटली पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ गया। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। बेटा ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट भी होता है। ये अगर फेवर करता है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और अगर अपोज करता है तो स्टेबिलिटी को घटाता है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक आपने एग्जांपल लिया HCl का। यू नो वेरी वेल कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये क्या करता है? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेगा, खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो दोनों के बीच में, पहले कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है कुछ इस तरीके से होता है। क्लोरीन मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ ज्यादा पोलराइज हो गया, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मींस ये हुआ कि क्लोरीन एटम ने क्या किया है? अपना -I नेचर शो किया है और हाइड्रोजन ने कौन सा नेचर शो किया है बच्चों? +I। इसने +I नेचर शो किया है और इसने -I नेचर शो किया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। अभी आपने देखा एक प्लस आई शो कर रहा था और एक माइनस आई शो कर रहा था। तो दो ऑर्डर होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, हम उसको लिखने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास आता है ओके कलर, CH2 माइनस, फिर उसके बाद आता है NH माइनस, फिर आता है O माइनस, देन COO माइनस। उसके बाद बच्चों आता है टर्सरी एल्काइल, फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल, और उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी एल्काइल, फिर आता है मिथाइल, और फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, इसका आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, जो कि होता है इस तरीके से, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। मैं फिर से बता दूं, इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ओनली इट्स तो आइसोटोपिक इफेक्ट। ये तो आपका हुआ प्लस आई का ऑर्डर। तो सर माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते होगे कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, इसके बाद आपके पास COO माइनस 3 2 1 सुपर प्राइमरी एनाइन, और उसके बाद हाइड्रोजन TDH, ठीक है, NF3 प्लस, फिर आता है OR2 प्लस, फिर आता है NR3 प्लस, फिर आता है SR2 प्लस, फिर आता है हमारे पास NH3 प्लस, फिर बच्चों आता है NO2, फिर आता है SO3H, ठीक है, फिर आता है CN, फिर आता है CHO, फिर आता है C डबल बॉन्ड O, फिर आता है COOH, देन हेलोजन। हेलोजन में भी आप ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक देखा, सबसे पहले NF3, OR2, NR3+, SR2+, NH3+, NO2, SO3H, और उसके बाद CN, CHO, COO, COOH, हेलोजन। हेलोजन में भी सबसे पहले क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद OR, फिर आता है OH, ठीक है, फिर आता है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आता है हमारे पास NH2, OR, OH, ठीक है, फिर हमारे पास बच्चों आ जाता है फिनाइल, फिर आता है C डबल बॉन्ड C, और फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन। मैं फिर से बता दूं, ये हाइड्रोजन जो होता है इसके रिस्पेक्ट में इस ऑर्डर को निकाला गया है, इस वजह से उसको बस लिख दिया गया। हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इट्स ओनली आइसोटोपिक इफेक्ट। एक बार आप इस सीरीज को लिख के देख सकते हैं, NF3, OR2, NR3+, SR2+, NH3, NO2, SO3H, CN, CHO, COO, COOH, X। हेलोजन का क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड C, NH2, PH, C डबल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन। क्लियर है? वैसे तो मेरे पास इसके पास एक सिखाने के लिए आपको टेक्निक है, अगर आपको इटसेल्फ कोई याद है तो आप उससे भी याद कर सकते हो। मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया था, नफरत और नरसंहार नहीं, ठीक है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मैं वर्बली बोल दे रहा हूं बस, नफरत और नरसंहार नहीं। 9 साल में सोनिया चाहे कोई अच्छा
हो, 9 साल में सोनिया चाहे कोई अच्छा हो, और अल्कोहल मतलब दारू, और दारू की चाहत ना हो, फिर चाहे कोई हो। ठीक है, ये मेरा एक कुछ छोटा सा निमोनिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और याद है तो आप उससे भी देख सकते हो। चलिए, -i और +i ऑर्डर देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं इनके एप्लीकेशन की तरफ। मेनली हमें देखना होता है इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन। आपने ऑर्डर देख लिए, इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया क्या होता है, ये किसी भी नॉन पोलर चार्ज पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होने की वजह से उस पर चार्ज जनरेट कर देता है, और ये 2 प्रकार का होता है, -i और +i। इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ठीक है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वगैरह होती है। आगे बढ़ते हैं, बार बार उल्टा स्क्रॉल हो जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं इसका, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। You know very well what is ions, either positive charge bearing atom or molecule or negative charge bearing atom or molecule is known as ions। पॉजिटिव अगर होता है तो कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव होता है तो एनायन बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारी केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा चार्ज होता है मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। न्यूट्रल होता है तो उतना ही स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक हम कार्बोकैटायन ले रहे हैं, मतलब आयन पॉजिटिव। सपोज सबसे पहले हम जरा देखते हैं +i ग्रुप के नेचर को कि क्या करता है। आपके पास एक कोई +i ग्रुप का नेचर का एटम है या कंपाउंड है, और इसको आपने किससे ऐड कर दिया, किसी कार्बोकैटायन से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या था, +i ग्रुप का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। क्या काम था बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये इसके ओवरऑल चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि नेगेटिव रिलीज कर रहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसके चार्ज को कर देगा कम। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी इंक्रीज। क्यों, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर इसको आपने किसी एनायन से ऐड कर दिया, सपोज समथिंग लाइक दिस, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, तो ये अपना काम बखूबी निभाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया मतलब नेगेटिव चार्ज, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव भयंकर नेगेटिव, मतलब मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल। ये क्या करेगा, इसके चार्ज को इंक्रीज कर रहा है और स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। जरा हम देखते हैं कि हमारा जो -i ग्रुप है वो क्या करने वाला है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। +i का आपने देख लिया कि +i का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करते हैं तो ये पॉजिटिविटी को क्या करता है, कम करता है मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर बगल में कोई एटम CH2 नेगेटिव लगा हुआ है, वो क्या करेगा, इसकी चार्ज को और बढ़ा देगा और स्टेबिलिटी को और ज्यादा कम कर देगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपका ग्रुप है -i ग्रुप, ओके, आपका कोई ग्रुप जो है वो है -i नेचर का, फिर से आपने इसको ऐड कर दिया किसी कैटायन के साथ, और यहां पर फिर से आपने अटैच कर दिया किसी एनायन के साथ। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना। -i नेचर का क्या मतलब होता था, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, EWG ग्रुप बोलते थे। ठीक है, तो ये अपना काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिविटी, भाई इसके खुद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे क्या आएगी, पॉजिटिविटी मतलब ये चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल जो एटम है वो न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, उसके ऊपर और ज्यादा चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना। इलेक्ट्रॉन्स को जब विड्रॉ करेगा तो देखो नेगेटिव क्या करेगा,
नेगेटिविटी को कम कर देगा, क्योंकि विड्रॉ करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब इस पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल चार्ज को क्या करेगा, ये कम करेगा। और चार्ज को अगर कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को नो डाउट इंक्रीज करेगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है तो बताइए। मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर दूं कि हमने देखा एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि किसी कैटायन या एनायन पर, कैटायन या एनायन पर आपने एक प्लस आई ग्रुप के नेचर को ऐड कर दिया, उस पर क्या होगा, प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, पॉजिटिव वाले के नेचर को कैंसिल आउट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो इसके चार्ज को कम, स्टेबिलिटी को ज्यादा, और यहां पर इसके चार्ज को इंक्रीज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी को कम करेगा। वहीं पर माइनस आई ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रॉन को आप लोगे, उसके पास और ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। नेगेटिव वाले के साथ क्या होगा, भाई नेगेटिव ज्यादा था, आपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, मतलब उसकी पॉजिटिविटी थोड़ी तो बढ़ेगी ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ मतलब मामला कैंसिल होगा, ओवरऑल चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? इतना देखने के बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी इस वाले पॉइंट की। थोड़ा वापस इसी पॉइंट पर वापस आते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां से एक टेक्निक जनरेट होती है, अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, लाइक फेवर लाइक, लाइक फेवर लाइक। लाइक फेवर लाइक मीन्स, अभी बता रहा हूं लाइक फेवर लाइक का मतलब क्या होता है। प्लस आई नेचर था, कैटायन था, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था। मीन्स क्या है कि प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, प्लस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो माइनस वाले की स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं। देखो आपने देखा यहां पर। सिमिलरली माइनस आई ग्रुप का नेचर है, प्लस वाली स्टेबिलिटी को घटाएगा और माइनस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब माइनस आई वाला जो नेचर है वो एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और कैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। सिमिलरली प्लस आई का जो नेचर होता है वो कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। लेकिन एक बात याद रहे बच्चों, ये वाली जो टेक्निक है ना, लाइक फेवर लाइक, आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका कंपेरेबल आयन का हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी सेम। नोट बना के लिख लीजिए, ये आप साइड में लिख सकते हैं, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन को मैं थोड़ा सर्किल में बना के लिख देता हूं, डिजाइन करके, थोड़ा बड़ा स्पेस बच जाएगा। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपेरेबल आयन विल बी सेम। ओके, इस चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन मस्ट विल बी सेम, मैं हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ऑल्दो इस टॉपिक को आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे होते हो, बट स्टिल मैं छोटा सा एक रिकैप मार लेता हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के दो तरीके यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वाला तरीका होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मीन्स न्यूट्रल, या आप बोल सकते हो कंपाउंड having only सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तब हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल,
देखिए एक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर शार्प टर्न जो होता है उस कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन। हम इस टेक्निक को यूज करेंगे और इस टेक्निक को पहले लिख तो लो। इसके लिए टेक्निक होती है sp3 माइनस पाई रूल। ठीक है, कौन सी टेक्निक होती है बच्चों, sp3 माइनस पाई रूल। चलिए हम यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं और आपको उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इस वाले कार्बन का, इसका नाम है A, इसका नाम है B, C, D और E। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं जरा। देखो ये एटम है और हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, sp3 माइनस पाई। इस कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, आपको अगर मालूम हो कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यहां देख लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं, कार्बन टेट्रा बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन इटसेल्फ दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड नहीं बनाता, ओवरऑल टेट्रा वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब एक सिग्मा दो पाई, 3 माइनस पाई कितने पाई, 2 पाई। तो बताओ कितना आ गया, sp इज इक्वल टू sp, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो क्या आया बच्चों, sp। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसके बाद क्योंकि 3 बॉन्ड इस कार्बन ने बनाए हैं तो 3 इसने भी बनाए हैं, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, sp। कोई दिक्कत। चलिए हम कार्बन सी की बात कर लेते हैं, सी क्या बोल रहा है। देखो sp3 माइनस, क्या कोई पाई बॉन्ड बनाया है, नहीं बनाया है, मतलब 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। डी वाले ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि सर अगर मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो तब हम क्या करेंगे, तो याद करो केमिकल बॉन्डिंग में एक तरीका पढ़ाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिकैप दे दे रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड में क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और यहां पर जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो ओनली सिग्मा वाले होते हैं, याद रखिएगा। बॉन्ड कौन से काउंट करते हैं, किस वाले बॉन्ड काउंट करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3 CH2 पॉजिटिव फर्स्ट, फिर हमारे पास आ गया CH3 CH2 नेगेटिव। 2 एग्जांपल ये, फिर और देखते हैं। चलिए एक साथ ही लिख लेते हैं, CH3 CH CH3 रेडिकल। ओके, फिर एक हमने एग्जांपल लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज। ओके, आपको जो आयंस की फॉर्म में कार्बन है इन सब के हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए। देखते हैं जरा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इस पे हम लाइक sp3 माइनस पाई वाला तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सिर्फ होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। इस पे चार्ज है, हमें इन्हीं चार्ज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है। ठीक है, ये जो दिए गए हैं चार्ज या रेडिकल, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज को एज ए लोन पेयर कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव को लोन पेयर कंसीडर नहीं करते, तो मतलब आ जाएगा 0, और ये sp, इसका आंसर आ जाएगा sp2, क्योंकि 3 हुआ, 3 का मतलब sp2, 4 होता तो sp3। ठीक है, इसको जरा चेक करते हैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पेयर, एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड पेयर। आंसर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आएगा, बोलो बच्चों, 1 2 3 4, मतलब sp3। क्या आएगा आंसर, बोलो, sp
ठीक है, sp3 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा इसको, इसके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वही काउंट करना है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर प्लस फ्री रेडिकल को लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं तो आएगा 0 लोन पेयर। आंसर क्या आ जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर मतलब sp2। क्लियर है। इधर जरा देखिए इस नेगेटिव को, आप नेगेटिव समझ कर ये मत सोचिएगा कि आंसर sp3 या sp2 ही आएगा, नहीं, अलग भी आ सकता है। देखो इधर देखो आप क्या आएगा आंसर, इस पे कितने सिग्मा, 1 सिग्मा 2 पाई, हम कौन सा बॉन्ड काउंट करते हैं, ओनली सिग्मा वाला, तो 1 लोन बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर दैट इज sp, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये छोटा सा आपने रिकैप देख लिया हाइब्रिडाइजेशन का। इज दिस क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग अपने वापस लौटते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ आयन पे, और उसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आ गए थे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका रहेगा कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। आपका क्वेश्चन क्या है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमारे पास है CH3 CH पॉजिटिव CH3, फिर हमारे पास है बच्चों CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3, ठीक है। ये आपके पास दिए गए हैं A B C, और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज आयन, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आप चाहे तो स्टेप बनाकर लिख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपेरेबल आयन, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। उसके बाद हम लोग अगर सेम है तो लाइक फेवर लाइक, और अगर डिफरेंट है तो हम फिर अलग तरीका यूज करते हैं, वो अभी थोड़ी देर में आएगा आपके पास। क्या हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 बॉन्ड पेयर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर के तरीके काउंट नहीं करते, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो सबका आपके पास क्या आ रहा है sp2। तो इस चीज में हम अपनी टेक्निक यूज कर सकते हैं लाइक फेवर लाइक। क्लियर, बात आपको समझ में आ रही है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो हम अपनी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं लाइक फेवर लाइक। लाइक फेवर लाइक का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाले ग्रुप पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और नेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है, आयंस तो आपका कंपेरेबल कैटायन ही है, लेकिन मेन डिफरेंस कहां पर आ रहा है, तो बच्चों अगर आप देख रहे हो तो मेन डिफरेंस आ रहा है इस साइड में लगे हुए CH3 ग्रुप का। देख पा रहे हो आप, देखो 1 2 3 मींस पहले वाले में एक, और CH3 ग्रुप क्या होता है बताओ बच्चों, CH3 ग्रुप का नेचर होता है प्लस आई, क्या होता है प्लस आई। इसमें एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें 2 लगे हुए हैं, और इसमें 3 लगे हुए हैं। अगर आपने पॉइंट याद किए हो तो मैंने बताया था दिस इज डिस्टेंस डिपेंडिंग, और नंबर फैक्टर भी इस पे वर्क करता है। अगर नहीं है तो अभी आप एक पावर लिख लो, प्लस आई, 1 प्लस आई 2 प्लस आई, और इस पर कितने प्लस आई 3 प्लस आई, ठीक है। देखो आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कॉमन भाषा में कि इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को 1 प्लस आई बढ़ा रहा है, यहाँ पर 2 लोग बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर 3 लोग बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पर बढ़ेगी, जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पर थर्ड वाले में। तो आपका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा CBA,
आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप करके दिखाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, 30 सेकंड का टाइम लीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3 नेगेटिव, CH3 CH3 नेगेटिव, CH3 C नेगेटिव, CH3 और CH3। आपको फिर से बताना है ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो हम क्या लगाएंगे, लाइक फेवर लाइक बियर लाइक बाद में आता है। इसका देखो, एक बॉन्ड पेयर, दो तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बोलो, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चों, sp3। जरा हम सबका चेक कर लेते हैं अपनी टेक्निक लगाने से पहले। एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, नो डाउट। इसका भी आंसर क्या आएगा, sp3। अब हम यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लाइक फेवर लाइक। ठीक है, बताइए, एक प्लस आई, यहां पर दो प्लस आई, डबल डबल लगे हुए हैं, और बेटा यहां पर कितने लोग लगे हुए हैं, तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप बताओ, प्लस प्लस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो माइनस वाले की स्टेबिलिटी को घटाएगा। प्लस आई ग्रुप है और चार्ज है आपका माइनस, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। देखो ये भी घटाएगा, ये दोनों भी घटाएंगे और ये तीनों भी घटाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन स्टेबिलिटी को घटाएगा, अगर तीन लोग ज्यादा बढ़ाएंगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि तीन लोग ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएंगे भी। तो आपका ऑर्डर आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक क्वेश्चन है हमारे पास, NO2। चलिए ABCD आपके पास है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, बिल्कुल सबका सेम ही लग रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आएगा सबका क्या, बताओ बच्चों, sp2 या sp3, देख लो। आपको अगर मालूम है तो कार्बन की वैलेंसी होती है चार बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है। तीन बॉन्ड पेयर पॉजिटिव चार्ज, तीन बॉन्ड पेयर पॉजिटिव चार्ज, तीन बॉन्ड पेयर पॉजिटिव चार्ज, थ्री बॉन्ड पेयर पॉजिटिव चार्ज, सबका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां पर आया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने चेक किया तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर जो आ रहा है वो इन ग्रुप का आ रहा है, इस NO2 ग्रुप का, इस NO2 ग्रुप का और इस NO2 ग्रुप का। लेकिन सर NO2 ग्रुप से हो क्या गया, हमारे पास तो तीनों NO2 ग्रुप हैं। हाँ NO2 ग्रुप तो ठीक है, लेकिन याद करो वो 4 पॉइंट उनमें लिखा हुआ था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। मतलब यही हुआ कि इसका नेचर कैसा है, माइनस आई है, माइनस वाला प्लस वाले की स्टेबिलिटी को घटाता है। यहां पर भी माइनस आई है, नो डाउट यहां पर भी स्टेबिलिटी को घटाएगा और यहां पर भी स्टेबिलिटी को घटाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को
कौन घटाएगा? यहाँ पर कोई भी घटाने और बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वही रहने वाली है। यहाँ पर घटाने वाला फैक्टर है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर घटाने वाला शत्रु मतलब दुश्मन सबसे पास है, तो नुकसान होने के चांसेस सबसे ज्यादा, और चांसेस नहीं, नो डाउट सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम करेगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम कम करेगा। और यहाँ पर थोड़ा कम होगा, क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ रही है, और यहाँ पे तो जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर बहुत कम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कम करेगा, यहाँ पर उससे कम करेगा, और यहाँ पर उससे कम करेगा। तो आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किस तरीके से आएगा? अगर ये इसको मैं ए बोल दूं, बी और ये सी और ये आपका हो गया डी, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलिए CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब यहां पर क्या आ गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान दो, क्या हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है? हम एक बार चेक कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है या नहीं है। ठीक है, चलिए इस कार्बन का निकालिए, क्या आएगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर? 2 3 4, मतलब 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3। और यहां पर कितना आ जाएगा? एक सिग्मा एक पाई। हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, तो एक हमारे पास सिग्मा है और एक पाई है। 1 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp2। और यहां पर कितना? एक सिग्मा 2 पाई, एक लोन पेयर, मतलब एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा आपका sp। बस यहां देखिए आपका क्या कंपेरेबल आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या सेम है? नहीं है। तो यहां पर हम लाइक फेवर लाइक वाली टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? अब हमारी दूसरी टेक्निक काम करेगी। आप चाहे तो पहले इसको नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए एक बढ़िया सा। लिखो, महंगा नोट है, थोड़ा संभाल के लिखना। इफ comparable ions hybridization are not same, then we use like beer like beer like को स्प्रिंग वाले गोले में बंद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्लेस ऑफ लाइक फेवर लाइक। समझे? अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो फिर हम यूज करते हैं टेक्निक लाइक बियर लाइक इन प्लेस ऑफ लाइक फेवर लाइक। दैट्स मीन्स कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव वाला चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट नहीं इसी क्वेश्चन से। आपने केमिकल बॉन्डिंग में फिर से एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। सॉरी,
कि बेटा जो sp3 एटम होता है ना, इसका नेचर होता है कुछ प्लस आई का, ठीक है, और sp2 वालों का नेचर होता है प्लस आई बी और माइनस आई बी, डिपेंड करता है इसके बगल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, और sp वाले ऑलवेज शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। दूसरी टेक्निक हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सबसे पहले तो आप स्टार पॉइंट बनाकर लिख लो। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे पता चलेगा, हम परसेंटेज एस कैरेक्टर भी निकाल लेंगे और जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसका माइनस आई पावर भी उतना ही ज्यादा मानेंगे। क्या अब आप इसका आयन ऑर्डर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। देखो बेटा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 2 लोग हैं 50-50, ठीक है, 2 लोग हैं, आप निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। टोटल कितने लोग हैं, टोटल उसका हिस्सा अपॉन टोटल हिस्सा मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही तो निकालते हो। एस का कितना है 1, टोटल लोग कितने हैं 2, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आया 50%। इसमें जरा परसेंटेज एस निकालो, कितने लोग हैं परसेंटेज एस में 1, टोटल लोग कितने हैं 3, मल्टीप्लाई 100, दैट इज 33.3%। ओके बच्चों, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 33.3%। इसमें अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो परसेंटेज एस इज इक्वल टू 1, टोटल कितने लोग 4 लोग, मल्टीप्लाई 100, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया इरेजर, ठीक है, कितना आ जाएगा 25%। आप यहां से भी देख सकते हो, हमने एक पॉइंट आपको बताया है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया कि माइनस आई इफेक्ट और माइनस। अब आप फिर से हमारी वो वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, लाइक फेवर लाइक, माइनस वाला आ गया, माइनस माइनस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो ये जो एटम है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज को बड़े आराम से होल्ड कर लेगा, नो डाउट कर लेगा। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर घटा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी घटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसका नेचर होता है कैसा प्लस आई वाला, पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज मतलब हाईली अनस्टेबल। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा राइट बताइए, ABC, मतलब ऑर्डर कुछ इस तरीके का आपका आएगा, मैं डार्क पेन यूज कर लेता हूं, मतलब CBA, ठीक है। तो ये कुछ हुए क्वेश्चंस, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, एक बार सोच लीजिए और समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं।